सपना एक देखो मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर खूबसूरत होगा जिस दिन कामयाबी शोर मचाएगी। नमस्कार, मैं नेहा और आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। हमारे चैनल पे हम बात करते हैं हिंदी, सामान्य हिंदी और व्याकरण से संबंधित विषयों पर। व्याकरण से संबंधित विषयों में से ही एक विषय है व्यंजन, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। व्यंजन क्या है, व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन व्यंजन को जानने से पहले हम बात करते हैं कि हम अगर किसी भी भाषा को सीखेंगे, पढ़ना या लिखना सीखेंगे, भाषा सीखने के लिए पहले हमें उसके वर्णों को जानना, वर्णमाला को जानना कि भाषा सीखी कैसे जाती है, लिखी कैसे जाती है। तो उससे पहले हम भाषा की वर्णमाला को पढ़ेंगे, चाहे वो हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, उर्दू हो, चाहे कोई भी भाषा लिखना जब हम पढ़ना सीखते हैं तो पहले हम उसकी वर्णमाला को सीखते हैं। जैसे हम अगर इंग्लिश सीखेंगे तो इंग्लिश हमें सीधे इंग्लिश तो ऐसे नहीं आ जाएगी, पहले हमें अल्फ़ाबेट पढ़ने होंगे कि A B C ये क्या है, इनको जोड़ के ये क्या है, अल्फ़ाबेट। जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वर्ड। वर्ड से सेंटेंस, तो सेंटेंस से ही आगे हम भाषा धीरे धीरे करके भाषा को सीखते हैं। ठीक उसी प्रकार हम जब हिंदी को सीखते हैं, हिंदी को पढ़ते हैं, उसको सीखने से पहले हम क्या करेंगे, पहले उसकी वर्णमाला को पढ़ेंगे। वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, पहले हम उसे पढ़ेंगे। वर्ण क्या था वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि वर्ण क्या होता है, एक ध्वनि, एक आवाज, मुख से उच्चारित होती है आवाज। जब वो एक लिखित रूप लेती है तो क्या बन जाती है, अक्षर। अक्षर के समूह से अक्षरों को जोड़ने से क्या बनता है, शब्द। और शब्दों के समूह से क्या बनता है, वाक्य। ठीक उसी प्रकार ये क्या होती है, वर्ण क्या होती है। हमें हिंदी सीखने से पहले कि हमें क्या पढ़ना होगा, वर्णमाला। वर्णमाला क्या है, वर्णमाला में हमारे क्या आते हैं, वर्ण। वर्णों को भी हमने दो भागों में विभाजित किया, वो भी हमने पढ़ा, स्वर और व्यंजन। स्वर हमने पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। कोई भी भाषा सीखने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसकी वर्णमाला को पढ़ना पड़ता है। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा स्वर क्या होते हैं, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या है, व्यंजन क, ख, ग, घ, ञ, अन, च, श, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, न, त, थ, द, न, अ, फ, ब, भ, म। ये सब क्या है, व्यंजन। व्यंजन क्या है, स्वर क्या होते हैं, हमने पहले वीडियो में पढ़ा कि स्वर क्या होते हैं। स्वर क्या होते हैं, जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, जिन्हें उच्चारित करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। लेकिन व्यंजन क्या है, व्यंजन को उच्चारित करने के लिए यहाँ व्यंजनों के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ये व्यंजन जो है वो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते। जैसे क, ख, ग, ग, ये क्या है, व्यंजन। लेकिन इसमें ध्वनि अ की ध्वनि आ रही है, आवाज। जैसे ये है क, अब इसको उच्चारित करने से ही पता चल रहा है इसमें से किसकी आवाज आ रही है, अ। तो वो क्या है, स्वर। तो इसलिए व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। क प्लस अ, क। तो इसमें आवाज, ध्वनि, साउंड किसकी आ रही है, अ, क, ख, ग। इन सभी व्यंजनों में स्वर स्वर की सहायता ली जा रही है, स्वर की आवाज आ रही है, स्वर की साउंड आ रही है। तो ये क्या है, व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अगर स्वर रहित व्यंजन हो तो, अगर जिस भी व्यंजन में स्वर ना हो तो उसके नीचे हम हलंत का चिन्ह लगा देते हैं, हलंत, हलंत का चिन्ह।
मतलब ये व्यंजन आधा है। इसके चिन्ह का मतलब ही क्या, आधा। तो ये क्या हुआ, आधा। इसका मतलब इसके साथ स्वर नहीं है। यहाँ भी अगर आप देखो कि यहाँ कोई भी शब्द जिसमें हल का चिन्ह लगा हुआ वो मतलब स्वर रहित व्यंजन है, उसमें स्वर नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर विद्या, व ई द य आ ल, विद्यालय। तो इसके नीचे क्या है, हल का चिन्ह लगा हुआ है। हल, हल मतलब आधा, आधा है ये, इसमें स्वर नहीं है, स्वर रहित व्यंजन। तो ये क्या हुआ, स्वर रहित व्यंजन। यहाँ पे स्वर नहीं है तो उसके नीचे हम हल का चिन्ह लगा देते हैं। अगर हम इसको पूर्ण करें, पहले हम विद्यालय लिखते हैं, व ई द आ ल ए। ये क्या है हमारा पूर्ण शब्द। इसमें ये जो हमारा द है ये क्या है, स्वर के साथ, स्वर है इसमें, और इसमें स्वर नहीं है, इसलिए इसके नीचे हल का चिन्ह लगा लिया। इसलिए इसे क्या कहेंगे, ये पूर्ण शब्द नहीं है। और ये हमारा क्या है, पूर्ण, क्योंकि इसमें ये देखो, ये द हमारा क्या है, इसमें क्या है, द प्लस य, ओ, द अ, तो इसमें स्वर लगा हुआ है, इसलिए ये पूर्ण शब्द है। और इसमें स्वर नहीं लगा हुआ, ये स्वर रहित वर्ण है, तो इसलिए क्या हुआ, स्वर रहित व्यंजन है, तो इसलिए ये शब्द क्या हुआ, पूर्ण नहीं है। इसलिए कोई भी व्यंजन जो है वो हम स्वर की सहायता से बोलते हैं। क, इसमें आवाज किसकी आ रही, अ की। ख, इसमें भी आवाज किसकी आ रही है, अ की। ग, च, श, सभी में क्या है, अ की साउंड आ रही है, अ की आवाज आ रही है। तो ये क्या हुए, हमारे व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और ये क्या है, ये हमारे, इनको हम क्या कहें, क से लेकर कुल स्वर कितने हैं हमारे, कुल स्वर कितने हैं, ओ सॉरी, व्यंजन 33। कुल व्यंजन हमारे कितने हैं, 33। ये हमारे क्या है, क से क, ख, ग, घ, ञ, च, श, ज, ज, न, ट, ठ, ड, ढ, ञ, त, थ, द, ध, ये हमारे सब क्या है, इन्हें हम क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन। क्या कहेंगे इन्हें, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हम इन्हें क्यों कहेंगे, जब हम इनका उच्चारण करते हैं, इन सभी का, ये क से लेके म तक, जब हम इनको उच्चारित करते हैं, हमारे मुख के हर एक भाग को स्पर्श करती है, चाहे वो कंठ, तालु, ओष्ठ, कुछ भी हो, ये पांचों भागों को स्पष्ट करती है। इसलिए क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। हमारे किसी पांचों भागों को स्पर्श करती है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन। ये क से लेकर म तक हमारे क्या हुए, स्पर्श व्यंजन। अब इन स्पर्श व्यंजनों को हमने और क्या कहा है, वर्गीय व्यंजन, क्योंकि हमने इनको वर्गों में विभाजित किया है, वर्गों में विभाजित किया है। ये हमारे क्या हुए, वर्गीय व्यंजन। और क्या कहेंगे इनको, वर्गीय व्यंजन। अगर आपसे पूछे कि वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं, किन किन शब्दों को वर्गीय व्यंजन कहते हैं, आगे आगे दिया होगा क से म तक, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, स्पर्श व्यंजन को ही हम क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन, क्योंकि इनको हमने वर्गों में विभाजित किया है। ये हमारे वर्ग है, क, च, ट, ये हमारे क्या हुए, स्पर्श व्यंजन के वर्ग। ये क्या है, वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये हमारे स्पर्श व्यंजन के वर्ग है। इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, वर्गीय व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। और हम इन्हें क्या कहते हैं, न, 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 म, ये हमारे हुए पंचमाक्षर। पंचमाक्षर, हम इन्हें क्या कहते हैं, पंचमाक्षर। क्यों, क्योंकि ये क वर्ग का पांचवा अक्षर है।
ये किसी भी ये चार पांचों वर्गों का पांचवा अक्षर है, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, पंचमा अक्षर। जैसे क ख ग ग, ये क्या हुआ हमारा पांचवा अक्षर। ये च वर्ग का कौन सा, च श ज य न्य, तो ये हमारा च वर्ग का कौन सा अक्षर है, पांचवा। ये ट ठ ड ण्य, तो ये हमारा क्या हुआ, इसी को हम, इन पांचों को हम क्या कहते हैं, पंचमाक्षर। ये किसी, ये क च ट त प, इन पांचों वर्गों का पांचवा अक्षर है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, पंचमाक्षर। तो व्यंजन क्या है, व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से नहीं करते, स्वर की सहायता से उच्चारण किया जाता है। जैसे क ख, तो इसमें किसकी आवाज आ रही है, अ की। स्वर 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 इसके साथ में है। सभी व्यंजन जिसमें है स्वर स्वर की आवाज आ रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, व्यंजन। जहाँ पे व्यंजन की सहायता ली जाती हो, उसी को हम व्यंजन कहते हैं। और क से म तक हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे मुख के, जब हम इनका उच्चारण करते हैं, ये क ख ग च श ज, ये हमारे मुख के पांचों भागों को स्पर्श करती है। कंठ, तालु, जीभ, दंत, सभी को, इन पांचों भागों को स्पर्श करती है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। और ये स्पर्श व्यंजन को हमने वर्गों में विभाजित किया है, और इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि हमें इन्हें 5 वर्गों में विभाजन कर दिया है। इनका क च ट त प, ये इनका विभाजन है। विभाजन के आधार पर इसे हम स्पर्श व्यंजनों को क्या और क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। और वर्गीय व्यंजन व्यंजन के 5वें अक्षर को हम क्या कहते हैं, पंचमाक्षर, या पंचम वर्ण भी बोलते हैं इनको, पंचम वर्ण, क्योंकि ये क वर्ग का 5वां वर्ण है। ठीक है, इनसे किसी, ये इन तीनों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। ठीक है, इससे इन तीनों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती, लेकिन ये मध्य में लग के शब्द निर्माण करते हैं। जैसे रामायण, मध्य में या अंत में लग के, तो ये क्या है, इससे शुरुआत नहीं हो रही है, लेकिन ये अंत में लग रहा है। इन तीनों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। दंड, ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारे पंचमाक्षर या पंचम वर्ण, ये है हमारे व्यंजन। अब हम बात करेंगे व्यंजन के भेदों के बारे में। व्यंजन के कितने प्रकार है, व्यंजन के भेद, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट